वॉरफेयर जो है उसको एक हाइब्रिड वॉरफेयर माना जाता है, जहां पूरे कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल, टेररिज्म, इंसर्जेंसी, इसका सबका मिश्रण होता है और उसके अंदर टेक्नोलॉजी आ जाती है। ये जो कालूचक और एयरबेस, जो जम्मू एयरबेस है वहां पे अटैक हुआ है, ये एक हाइब्रिड वॉर के तहत छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। और छोटे ड्रोन्स जो हैं वो दिखाई नहीं देते, नॉर्मली वार्निंग भी नहीं होती उनकी, लेकिन क्योंकि एक बहुत कम मकदार का एमुनिशन इसके अंदर आता है, 1 या 2 किलो मैक्सिमम, क्योंकि उससे ऊपर छोटा ड्रोन उठा नहीं सकता है, तो उसका नुकसान भी उतना ही कम होता है, क्योंकि ये एक एक किस्म का छोटा अटैक है। जैसे इसकी तुलना की जा सकती है कि अगर आर्मी की कॉन्वॉय जा रही है और एक बच्चा उसके ऊपर ग्रेनेड फेंक दे तो कुछ नुकसान तो जरूर होगा। जी। इसको आप एक चैलेंज भी मान के चल सकते हैं, लेकिन इसको आप एक इंसर्जेंसी का तरीका मान के चल सकते हैं कि बड़ा नुकसान नहीं होगा, छोटा नुकसान होगा। लेकिन अगर कई ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाए या स्वॉर्म का इस्तेमाल किया जाए तो उससे बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो एज ए रिजल्ट अब हम एक हाइब्रिड सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं, और एक टू फ्रंट वॉर, जहां चाइना हमारे बॉर्डर्स पे बैठा है और पाकिस्तान के साथ हमने एक सीज फायर का एग्रीमेंट करके बैठे हुए हैं। लेकिन यहां पे अगर आप 2.5 फ्रंट वॉर की बात करें तो मेरा ख्याल चाइना, पाकिस्तान और जो इंटरनल हमारे टेररिज्म या इंसर्जेंसी वाले तत्व हैं वो हाफ वॉर अभी चला रहे हैं। तो कभी हमें एक फ्रंट का मुकाबला करना पड़ेगा, कभी 2 फ्रंट का मुकाबला करना पड़ेगा, या सेकंड फ्रंट का मुकाबला करना पड़ेगा, और कभी हाफ फ्रंट का मुकाबला जी करना जनरल, पड़ेगा। मेरा अगला तो ये सवाल एक आपसे यही है कि क्लियरली छोटे वाले ड्रोन्स जो हैं वो दिखाई नहीं देते, उनको ट्रैक करना मुश्किल होता है, लेकिन ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये आगे ही जाएगा, ये रुकेगा नहीं। तो ऐसे में भारत के पास क्या वो डिफेंसिव टेक्नोलॉजी है जिससे कि वो इसका मुकाबला कर पाएगा, या नहीं है तो उसको तैयार करने में या बाहर से मंगाने में कितना वक्त लगेगा? विष्णु, जो इंसर्जेंसी के माहौल में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, पहले तो मैं टेक्नोलॉजी की बात करता हूं कि जी। अगर ये ड्रोन पाकिस्तान से आते हैं जी। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने अपने सॉइल से ड्रोन उड़ा के और उनको वॉरफेयर के तरीके से इस्तेमाल किया गया है। तो इसका मतलब बेसिकली ये ऑफेंसिव पाकिस्तान की तरफ से आया है। तो अगर ये सिद्ध हो जाता है कि ये पाकिस्तान की सरहद पार करके आया है तो हमारे पास कोई भी ऐसी ऑप्शन बंद नहीं है। हम तो एरियल अटैक भी कर सकते हैं, डायरेक्ट अटैक भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका जवाब के लिए हमारे पास कोई वो लिमिट नहीं है। वी कैन गो ऑल आउट and give befitting reply on the border, across the border, and using any amount of firepower. जी। लेकिन अगर ये ड्रोन इंडिया से ही इंसर्जेंट्स ने यूज किया है तो उसकी जड़ पे पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है कि ये ड्रोन कहां से किसने उड़ाया और कौन कंट्रोल कर रहा था। जी। और जैसे ही ड्रोन का पता लग जाता है, इसके ट्रेसेस भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के माध्यम से पता चल सकता है कि ये जो ड्रोन्स हैं इसको कौन कंट्रोल करता है। जी। तो अगर एक आदमी पकड़ा गया तो ये एक इन्वेस्टिगेशन बताएगी कि ये इसका पूरा नेटवर्क क्या था। जी। तो इंटरनल यूज ऑफ ड्रोन्स फॉर इंसर्जेंसी हैज अ सेपरेट टेक्नोलॉजी एंड टैक्टिक्स, whereas for external use of drone, if it has come from Pakistan, then that has got external technology understanding, and similarly tactics and strategy would be employed. दोनों के लिए टेक्नोलॉजी भी है और टैक्टिक्स भी है। लेकिन जनरल पन्नू, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई नॉन स्टेट एक्टर ऐसा काम करता है तो हमारा जो पड़ोसी है जो भी हो वो ये कह सकता है इसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है, उसमें हम इमीडिएट और स्विफ्ट एक्शन कैसे ले सकते हैं? वैसे में ऑफेंस के लिए हमारे पास क्या मीन्स, क्या तरीके होंगे? हमें ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि क्या ये ड्रोन पाकिस्तान की सरहद पार करके आए हैं या ये ड्रोनों ने उड़ान भरी है इंडियन टेरिटरी के अंदर। ये अगर सिद्ध हो जाता है ये पाकिस्तान की टेरिटरी क्रॉस करके आए हैं, देन वी आर फ्री टू टेक एनी एक्शन अक्रॉस द टेरिटरी। बट if this has not crossed the territory of Pakistan and not come across the IB, then it means there is an internal offense which has happened, and I think law enforcement agencies are free to search those people, because ये आज ड्रोन के ऊपर एक रेगुलेशन है, सिविल एविएशन रेगुलेशन CAR1 और CAR2 भी पब्लिश हो रही थी कि कौन ड्रोन उड़ा सकता है, लाइन ऑफ साइट की परमिशन है,
बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट की परमिशन नहीं है। जी जी अगर किसी ने बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट की परमिशन, खास करके उस इलाके में ड्रोन जहां पे प्रोहिबिटेड एरिया है, तो फिर तो डायरेक्टली वो एक लीगल जी एक्शन बनता जी है। तो वन इज दैट वी कैन इंटरनली ऑल्सो काउंटर इंसर्जेंसी का तरीका ये है कि उस चीज को, थ्रेट को लिक्विडेट करना। डायरेक्ट ऑफेंस भी हो सकता है इन द इंटरनल, बिकॉज आफ्टर ऑल अगर कोई दुश्मन अंदर छुपा हुआ है तो उसको लिक्विडेट किया जा सकता है। जी या अगर कोई ऐसी किसी ने शरारत की है कि नॉर्मल छोटा ड्रोन यूज किया है जो एक परमिटेड स्केल का है फॉर सिविलियन यूज, अगर उसको एक इम्प्रोवाइजेशन या इनोवेशन के तरीके से यूज किया है, क्योंकि ये 1 से 2 किलो के बीच में जी, छोटे ड्रोन्स में तो explosive है, इम्प्रोवाइजेशन लेकिन बहुत ज़्यादा होता है। इम्प्रोवाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये फैक्ट्री फिटेड है। ये एक्सप्लोसिव जो है ये एक कॉटेज इंडस्ट्री का नहीं बनाया हुआ, ये इनोवेटेड नहीं है। ये एक ऑर्डिनेंस का एमुनेशन लगता है, लेकिन ग्रेनेड भी तो ऑर्डिनेंस इशू में होते हैं, बिकॉज उसके अंदर एक फ्यूज होता है। जी तो ऐसी इनोवेशंस करनी बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इन इनोवेशंस को ट्रैक करके इनका समाधान निकालना कि ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे को लगता है ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, हाइब्रिड वॉर सिचुएशन है। और हाइब्रिड वॉर सिचुएशन को अगर आप देखे जाए तो दोनों टेक्नोलॉजी और टैक्टिक्स, जैसे मैंने आप बताया था कि अगर सरहद पार करके आए हैं तो हमारी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन बनती है पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल वी कैन टेक एनी एक्शन एंड नोबडी कैन स्टॉप अस कि ड्रोन का अटैक, ड्रोन उसका जवाब में होना चाहिए। यू कैन ओपन अप विद एनीथिंग। जी बिल्कुल। बट अगर कुछ नहीं हो रहा है तो फिर आपको इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन के अंदर जो इससे डील हमारे करना पड़ेगा। बिल्कुल ऑलरेडी तौर तरीके हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे। जी